लाभ को बराबर बांटना है। जब समय दिया रहेगा तो पूंजी का अनुपात पूछेगा, और जब पूंजी दिया रहेगा तो समय का अनुपात पूछेगा। तो जो दिया है उसी का व्युत्क्रम कर देना। ठीक, अब ये फ्रैक्शन वाला रेशियो बन जाएगा ना। ऐसे ऐसे कौन सा रेशियो बनेगा? फ्रैक्शन वाला। और जब फ्रैक्शन वाला रेशियो बनता है तो उसको सिंपल रेशियो में करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं। ठीक, एलसीएम लेके सब में गुणा करा देंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखो, क्वेश्चन नोट करो। तो सॉल्यूशन बाबू देखो, इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। आपको अभी से जो समझाया है बिल्कुल वही कार्य करना है। क्वेश्चन ये है कि 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं। उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? तो भाई देखो, पूंजी में अनुपात क्या होता है जब लाभ बराबर बांटना होता है? तो पूंजी में अनुपात, जब लाभ बराबर बांटना होता है तो इनके समय का व्युत्क्रम होता है 1/T1, 1/T2, 1/T3। वैल्यू पुट करेंगे 1/8, 1/10 और 1/12। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा बाबू? 120। देखो, सबने इसका एलसीएम निकाला होगा, 8, 10 और 12 का एलसीएम, तो 120 आया है। तो 120 का सब में मल्टीप्लाई, ऐसे 120 का सब में मल्टीप्लाई। मन में भी कर सकते हैं इस काम को आप, इस काम को आप मन में भी कर सकते हैं। 12 दहाम 120, 0 से 0 खत्म, 15/120, 15 और 12 और 10, ये इनका अनुपात होगा पूंजी में। इसका आंसर देख लीजिए जल्दी से, जिनका नहीं लग पाया है। क्वेश्चन ये है कि 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को बराबर बराबर बांट लेते हैं। समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगी है? तो देखो, पूंजी का अनुपात, सॉरी, समय में अनुपात, समय में अनुपात बराबर समय में अनुपात बहुत क्या होगा? एक पूंजी का अनुपात हो जाएगा 15,000, 18,000 ये, और ये 1/21,000। तीनों जीरो तो पहले वैसे ही खत्म हो गया। 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 जितना छोटा बन जाए काट लो। अभी रेशियो क्या है? 1/5, 1/6 और 1/7। बाबू देखो, ये अब ऐसा रेशियो मिल गया ना, अब कटेगा नहीं, सीधे मल्टीप्लाई होगा। तो अब तो कोई कटने वाला वैल्यू है नहीं। 6 × 5 = 30 हो गया, और 30 × 7 210 हो गया, 7 × 21। एक 1/6 7 × 3 = 21, 6 × 3 = 18, बच जाएगा 3, 6 × 5 = 30 और 5 × 4 = 20, 5 × 2 = 10, 42 संबंधे 7 × 5 = 35 और ये यहाँ पे कितना बचा? 30 आया था ना, 30। कटने वाला कोई वैल्यू है नहीं, ये आंसर हो गया। लगा दे हम? यस सर। ठीक है बाबू, जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, हथियार डाल चुके हैं, जिसको कहते हैं समर्पण कर देना, ठीक, वो लोग देखना शुरू कर दे। क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने मिलकर 3 संबंधे, 4 संबंधे 5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये हो और वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,000 रुपये था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या था? सबसे पहले हमको मालूम करना है कि सबकी पूंजी क्या है। देखो, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है? सबकी पूंजी क्या है। ठीक, तो पहले पूंजी में अनुपात क्या दिया हुआ था? देखो, पूंजी में अनुपात जो था, अनुपात वो दिया हुआ था 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया हुआ था। इसको समझ सकते हैं, 3x है, इसको 4x है और इसको 5x समझ सकते हैं ना। इसमें ए का पैसा दिया हुआ है, बोलो दिया कि नहीं? ए का हिस्सा दिया, देखो कितना पैसा, तो ये 3x की वैल्यू दिया 27,000, बोलो दिया है ना। तो 9 × 3 = x = 9,000।
ठीक है जी, 192,000 है ना। अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब क्या करना होता है इसमें, अब हम सबका पैसा निकाल सकते हैं। ए का पैसा तो बोला है 27,000। अब ध्यान से देखना, ये 9 चौके 36,000 इसका है कि नहीं बताओ। बी वाले का 36,000 है, अरे बी वाले का है ना 36,000। अब यहाँ पर देखो एक लाइन से, अब लिखेंगे लाभों में अनुपात, लाभों में अनुपात, अनुपात बराबर पूंजी में अनुपात होता है। पहले वाले की पूंजी 27,000 है ना, बोलो है कि नहीं। ये पूरा 1 वर्ष तक इसका पैसा रहा है ना, 1 वर्ष तक इसका पैसा रहा है 12 माह तक। कितने माह तक? 45 गुणे 6। पहले शुरुआत में पूरा पैसा रहेगा, बाद में 6 महीने बाद वो निकाल लिया, तो अब ये 22,500 बचेगा। ये दिमाग थोड़ा उल्टा हो ही गया, तो सही बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। अब बाबू देखो, इसमें तुमको काट के छोटा करो इसको। बताया कैसे करोगे? छोटा छोटा करो पहले इसको। देखो 6 से सबको हम पहले काट रहे हैं। कितने से? देखो 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, और इसमें देखो ये 2 जगह 6 दिख रहा है ना, ये दोनों जगह 6 कटेगा। ये ध्यान रखना, एक जगह नहीं कटेगा, वो दोनों जगह कटेगा। हाँ, दोनों जगह काट लिया ना, 6 से भाग करके काट लिया। अब देखो जीरो खत्म करो, 3 जीरो सब में दिख रहा है जी, इसमें 2 ही जीरो है ना, तो तुम जो 2 जीरो सब में से खत्म कर दो। ये 2 जीरो खत्म कर लो, यहाँ से भी 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ से। अब जो बचा गुणा करके लिखो उसको। अब ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी लिखो एक बार अब से। देखो ये है 270 गुणे 2 है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा जी? 140, 540 हो गया। प्लस इसमें देखो ये 360 था, 2 720 हो गया। और यहाँ देखो ये 450 है, और वहां कितना बचा है? 225। 450 225 675 हो गया। 675। अब बाबू अब इनको छोटा कर लो काट पीट के, जिससे और कट जाए, ठीक ना। चाहे जोड़ना चाहो जोड़ भी सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जोड़ पाओ। यहाँ देखो ये जो हमने प्लस कर दिया है, रेशियो रहता है। क्या रहता है बाबू यहाँ पे? हाँ, रेशियो रहता है, ध्यान देना। अब 5 से भी और काट के छोटा कर लो इसको। 5 से देखो 5 एकम 5, 0 5 बटे 40, 5 एकम 5 बच जाएगा यहाँ पे 2, और 5 चौक के 20 हो जाएगा, और 5 चौक के 20, और इसके बाद 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25। कहीं इतनी बार में कट जाएगा ना? काटे नहीं हो? कोई बात नहीं, नहीं काटे कोई बात नहीं है। अब देखो इस पे यहाँ इनको आप जोड़ो, सबको जोड़ो जी। कितना हो जाएगा टोटल जोड़ने पे? बताओ जोड़ के। 1300 हो जाएगा। कैसे? 3 से कटे, 3 से कट ही जाएगा, काट लेंगे 300 और। चलो 3 तरीके 9, 3 छक्का 18, 3 चौके 12, 3 बटे 24, और 3 चौके 12, 3 बचे 15, ये भी। और फिर से 3 से कट जाएगा, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 15 तिया 45। अब नहीं कटेगा। अब 31 हो गया, 31 और 12 43 हो गया। टोटल रेशियो 43 आ गया। अब लगा लो, जिनका पूछा उनका लगाओ। आंसर 6,000 आपका आ गया। बाबू रेशियो आपको मिल गया है, टोटल लाभ मालूम है, जिसका पूछा उसका लगा लीजिए। अंतर पूछा है किसका किसका? ए और सी का। ए और सी का अंतर। पहले ए का टोटल लाभ दिया है ना जी, टोटल लाभ दिया है। देखो ए और सी का अंतर पूछा है ना, ए वाला वैल्यू ये है और सी वाला वैल्यू ये है। ठीक, देखो ए और सी का अंतर का अंतर हो जाएगा पूरा पैसा 86,000। देखो ये रेशियो 43, अंतर दोनों का, पहले का और लास्ट वाले का अंतर 3, 2 बार में कट जाएगा 6,000। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे।
लिखा है ए बी और सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में है। एक 4 माह के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपए में ए का लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे पूंजी में अनुपात। पूंजी में अनुपात वैल्यू दिया 1/3, 1/4, 1/5। एलसीएम इसका हो गया 60। 60 का मल्टीप्लाई सब में कर दो। सब इसमें हर का एलसीएम 60 है, 60 का मल्टीप्लाई करो। जो आपने बोला वही आएगा। 12 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा और ये 20 बार में कट जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो गई 20, 15 और 12। ये टोटल रेशियो, अब देखो टोटल रेशियो मिला के कितना हुआ? टोटल रेशियो मिला के कितना हुआ? इसकी जरूरत अभी है नहीं, वैसे छोड़ दो, इसकी तो ऐसे नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बाबू। जैसे आप चाहो तो इसको यक्स लगा के लिख सकते हो, ठीक। वो यक्स लगा के लिखेंगे तो अंत रेशियो है, अंत में कट ही जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे हो सकता आ जाए। जैसे मान लो हम यक्स लगा के लिखते सबके साथ, तो अंतिम में जब रेशियो बनेगा सब में यक्स आएगा, फिर से यक्स कट ही जाएगा। हम नहीं लिखेंगे, जो लिखा है वही लिख सकते। जैसे मान लो अभी हम इसको यक्स लगा के लिख दे, ये लिख दे 20 यक्स है, ये 15 यक्स है और ये 12 यक्स है, ठीक है। ठीक, लास्ट में कट ही जाना है। चलो यक्स लगा के ही बता जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत में क्वेश्चन क्या बोला है? ए 4 माह के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, ठीक। अब लिखेंगे लाभ या लाभों में अनुपात। लाभों में अनुपात जो होगा वो क्या होगा? पूंजी में अनुपात के बराबर होगा। पहले इसकी पूंजी लगी थी 20 यक्स, 4 माह के बाद ये पैसा निकाल लेगा आधा, तो 4 माह तक तो इतना पैसा था इसके पास, ठीक। प्लस 4 माह बाद आधा निकाल लिया, 10 बचा और टाइम बचा 8 माह का। ये पैसा हो गया ए का, ठीक। बी का पैसा 15 यक्स है और 12 महीना के लिए रहेगा, और इसका पैसा 12 यक्स है, ये भी 12 महीने के लिए रहेगा, ठीक। आपको सिखाया है कैसे इसको कट कर देना है। देखो यहाँ कौन से कट, सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है? 4 ना, तो 4 से सब कट जाएगा। 4 एकम 4 कर दो, 4 दूनी 8 कर दो, 4 तियां 12 कर दो, 4 तियां 12 कर दो, ठीक। अब जो बचा उसको देखो, तो ये हो गया 20 यक्स, ये भी हो जाएगा 20 ना, ये भी 20 हो जाएगा, 20 यक्स। अब लास्ट में यक्स कट ही जाएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया। 15 तियां 45, ये 45 यक्स हो गया, और ये देख रहा हो तो 12 तियां 36, ये हो गया 40 यक्स। 45 यक्स, 36 यक्स, ये यक्स से पूरा यक्स खत्म हो गया। कटने लायक वैल्यू है कोई चीज? कटेगा? ये नहीं कटेगा, जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ो। ये 85 हो गया, 85 में 6 जोड़ दो, 91 हो गया, 91 में 30 जोड़ेंगे तो 120, 121 हो गया। टोटल वैल्यू 121 हो जाएगा, ठीक। अब आपको देखो किसका लाभ पूछा हुआ बताओ? ए का लाभ पूछा है ना, तो ए का लाभ पूरा पैसा लाभ का 847 है, गुणे टोटल 121 है ना, और ए का पैसा कितना है? 40। काटो, कटेगा ये जरूर, 7 बार में कट जाएगा ना इससे, तो 7 बार में सीधे खत्म। 7 चौक 28, 280 रुपया, 280 रुपये का लाभ मिलेगा उसे।